अच्छा, जहाँ पे हम फैमिली व्लॉगर्स को की बात करते हैं ना, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, तो मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जो हमारा सोशल मीडिया के अलावा जो टीवी ड्रामाज है और ये जो इंडस्ट्री है ना हमारी, इन लोगों ने जितना बेड़ा गर्क हमारी यूथ का किया है ना, दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। अब आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है खतरनाक, वो ये है कि टीवी ड्रामाज, एक तो उनकी स्टोरी लाइन्स इस तरह से होती हैं। अब वो एक जुड़वा ड्रामा चल रहा है, इससे पहले मैंने एक ड्रामे की बात की थी, और मल्टीपल इस तरह के और कई ड्रामाज हैं जहाँ पे आपको सेम वही टॉक्सिक ट्रेंड देखने को मिलता है कि एक तो उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो बड़े इमेच्योर दिखाई जा रहे होते हैं, यानी उनकी एजेस भी इतनी नहीं होती हैं, और वो उनको उन्होंने डाला होता है इश्क मशूकी के अंदर, वो प्यार मोहब्बत के चक्करों में वो पड़े होते हैं, कोई कजन के पीछे भाग रहा होता है, कोई अपनी शादी के बाद किसी और लड़की के चक्कर में भाग रहा होता है, कोई जुड़वा होते हैं, किसी को ये जुड़वा का रोल दे देते हैं और उसके बाद क्या होता है कि वो पता ही नहीं चलता किसी को कि ये उसकी बीवी है या फलाने की बीवी है। और इस तरह के पास्ट में भी कई ऐसे ड्रामाज आ चुके हैं जिनके अंदर इस तरह के डायलॉग्स भी बोले गए कि बाद में पता चला जाके, यानी इस तरह से एक इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही होती है कि बाद में पता चला, जब शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, और पता चला कि ये तो दूसरे वाले की बीवी थी क्योंकि वो जुड़वा थे और उनकी शक्लें एक जैसी थी। मतलब ये कौन स्क्रिप्ट लिखता है और ये आप क्या दिमागों में यूथ के डाल रहे हैं? क्या आपके पास कोई ढंग की चीज दिखाने के लिए है ही नहीं है? और एक तरफ ये बहस की जाती है कि जी लोग ये देखते हैं तो इसीलिए हम दिखाते हैं। नो डाउट लोग देखते होंगे क्योंकि लोगों की भी प्रेफरेंसेज और उनकी प्रायोरिटीज यही हैं, लेकिन क्या आप इतने अच्छे ड्रामाज हैं, परिजात मैं हमेशा एक नाम कहता होता हूँ, इसके अलावा एक माँ एक ड्रामा था, इसके अलावा और पता नहीं कितने ऐसे ड्रामाज हैं जो कि सिर्फ अपनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन के ऊपर, उनमें कोई रोमांस नहीं था, कोई इश्क मशूकी दिखाई नहीं हुई थी, कोई उन्होंने ये इमेच्योर निबी निबिया नहीं दिखाए थे और इनके ये हराम ताल्लुकात को प्रमोट नहीं किया हुआ, लेकिन वो ड्रामास फिर भी चले हैं और वो लोगों ने देखे हैं वो ड्रामास। एंड व्हेन वी पुट सच कैरेक्टर्स इनटू द स्पॉटलाइट, ये जो इमेच्योर ये लड़के लड़कियां जब हम स्पॉटलाइट में लेके आते हैं और उनको इस तरह के रोल्स दे देते हैं, स्टोरी लाइन इस तरह की बना लेते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ मैसेज दे आर सेंडिंग? वो क्या मैसेज हमारी यूथ को, उसी एजेस की जो यूथ है वो इनको देख रही होती है, और वो फिर किसके पीछे भागते हैं? वो चेज करते हैं रिलेशनशिप्स को, वो भागते हैं एक दूसरे की मोहब्बत के पीछे, वो अपने कजन मैरिजेस की तरफ जाते हैं, वो इस तरह के काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये कौन सिखा रहा है? ये आपको ड्रामा सिखा रहा है, और ये उसके अंदर सारा करैक्टराइज भी किया जा रहा होता है और बाकायदा उनको उनकी स्टोरी इन्होंने चलाई होती है। तो ये शेमलेस है। इस तरह की चीज़ें आप जब यूथ को दिखाते हैं फिर उनका दिमाग ख़राब होता है, तो फिर वो लेसन लर्न करते हैं इन सारी चीज़ों से, एंड दे फॉरगेट अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वैल्यूज, नॉर्म्स जो उनकी अपनी असल में ज़िंदगी में जो उन्होंने मेहनत करनी होती है। तो हमारी तो यूथ एक ही चक्कर में पड़ी हुई है, उनका अल्टीमेट एक पर्पज़ होता है और वो है शादी करना। मेरी बस शादी हो जाए, मैं जिससे इश्क करता हूँ उससे मेरी शादी हो जाए, और इसके आगे शादी की डेफिनेशन उनके लिए कुछ है ही नहीं है। मतलब दैट्स ऑल मैरिजेस आर। उनके नज़दीक ये मैरिजेस का ये कॉन्सेप्ट है। और जब उनकी शादी इनकी कर दी जाती है तो फिर जब इनको पता चलता है कि नहीं यार, दिस इज मतलब मच मोर देन अ रोमांस, ये तो रोमांस से, प्यार मोहब्बत करने से, इस फिजिकल रिलेशन से हट के ये तो बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर वो उसके बाद और रिलेशनशिप्स को चेज करते हैं अपनी लस्ट के लिए, जो ये टीवी ड्रामाज ने ट्रेंड्स के थ्रू उनको प्रमोट किया होता है इन सब चीज़ों को, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। और ऐसा करने से अननोइंगली इनको जो देखने वाली जो एक परसेंटेज है, जो सबसे ज़्यादा टीनेजर्स हैं या जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं 17, 18, 20, 22, 24, 25 साल के अडल्ट जो हैं, वो तो ड्रामाज देखते ही नहीं है ऐसे, उनके पास तो टाइम ही नहीं है। आई एम 30 नाउ, अब मेरे पास टाइम नहीं है। सारी सब्सक्रिप्शंस हैं नेटफ्लिक्स की, वो अमेजॉन प्राइम है, उसके अलावा 10 और भी हैं, शौक था, वो सारी सब्सक्रिप्शंस हैं, पैसे भी करते हैं लेकिन देखने का टाइम नहीं है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है देखने का। तो इनको जो देखने वाली परसेंटेज है ना, वो सिर्फ एज ब्रैकेट है 17 से लेके 22-25 साल की उम्र। और वो क्या करते हैं, वो इन सारे कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं। दे कॉपी देयर स्टाइल, दे कॉपी देयर स्टोरी लाइन, दे इवन कॉपी देयर वे ऑफ टॉकिंग, और फिर वो उन ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। और ये उनके असरात जहन के ऊपर ये क्या छोड़ के जाते हैं ड्रामाज, एक चीज़ वो सीखते हैं और वो होती है रिलेशनशिप। कि किसी की मोहब्बत में पड़ जाओ, किसी लड़की के पीछे पड़ जाओ, किसी तरह किसी लड़की से बात कर लो, या किसी हराम ताल्लुक के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो जाए। और ये सारी चीज़ें शेप अप कैसे करती हैं? दिस ऑल शेप्ड बाय व्हाट दे सी ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन के ऊपर देख, क्योंकि उनके लिए वो एक मोटिवेशन है, वो इंस्पिरेशन है, वो उन सारी आइडियोलॉजीज को। और इसी तरह के फिर जो लोग आके फिर ये इस तरह के कमेंट्स कर देते हैं कि जी वो नमाज में सुकून नहीं है और वो डिप्रेशन। इस बंदी को क्या डिप्रेशन हो सकता है इस उम्र में, और ये क्या, इसकी अपनी कैपेसिटी क्या है, इसकी अपनी क्या है एक्सपर्टीज इस चीज़ के अंदर, कि इतने बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन या थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। मेरे पास जो सबसे ज़्यादा आज तक केसेस आते हैं, अगर मैं भी एक सैंपल निकालूं अपनी सिर्फ क्लाइंटेज का, तो उसमें जो 22 से 28 साल तक की जो एज थी, उसमें जो बच्चियां आईं, उन्होंने डिस्कशंस की, उसका क्या, उनका प्रॉब्लम क्या था? उनका प्रॉब्लम था रिलेशनशिप। शादी भी नहीं हुई फिर भी उनके प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं? कि एक ऐसे रिश्ते में पड़ गई हैं, आदत डल गई है, लस्ट है, अब वो छूट नहीं रही है, बात करते हैं और उसके अलावा किसी और को चेज ही नहीं किया कभी, और वो मजे के लिए साथ लगा हुआ था, वो छोड़ के चला गया। ये डिप्रेशन
डिप्रेशन है, दिस काइंड ऑफ एंग्जाइटी आपकी यूथ आजकल फेस कर, और ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती जब तक हम ये नहीं समझेंगे, ये राइटर्स नहीं समझेंगे, ये प्रोड्यूसर्स नहीं समझेंगे, ये कंटेंट क्रिएटर्स नहीं समझेंगे, या ये जो चैनल्स हैं ये नहीं समझेंगे कि एंटरटेनमेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट व्यूज़ एंड टीआरपीज, और या फिर ये इंटरटेनमेंट नहीं होता सिर्फ। एंटरटेनमेंट इज़ अबाउट, इट इज़ समटाइम्स अबाउट इम्पैक्ट, कि आपके जो आप दिखा रहे हैं लोगों को उसका इम्पैक्ट सोसाइटी के अंदर क्या जा रहा है, एंड इम्पैक्ट इज़ हार्मफुल। मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले ना इतना डिप्रेशन था, पहले ना इतने हराम रिलेशंस हुआ करते थे, ना पहले ये लड़के लड़कियों के इस तरह से चक्कर चला करते थे, ना इनफिडेलिटी हुआ करती थी, ना इस तरह से चीटिंग होती थी रिश्तों में, ना कभी मर्दों को 4 शादियों का शौक और जुनून और जिन चढ़ा था, और ना ही लोग इस वजह से डिप्रेस होकर डाइवोर्स का जो रेट है वो आपके सामने है वो कहाँ तक पहुँच गया है। पसंद की शादियाँ हुई होती हैं, मर्जी की शादियाँ हुई होती हैं, 6 महीने उनकी वैलिडेशन, 6 महीने बाद वो नई शादी करने मतलब इस नतीजे में पहुँच जाते हैं कि जी हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल ही नहीं है। और उसमें पीछे रीजनिंग यही होती है, कंपैटिबल कैसे होना है कि जब आपने मुंह बाहर मारना है और आपकी इंस्पिरेशन ये ड्रामाज होंगे। सो दिस इज हार्मफुल। और ये कहाँ से हम आइडियाज़ ले रहे हैं, ये तो नहीं हमें यूट्यूबर्स दिखा रहे, वो एक अदर टॉपिक है, वो दैट्स अनदर टॉपिक, उसका हम एक अलग है, वो अलग बेहयाई फैला रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी में। और ये चैलेंजेस हैं हमारी सोसाइटी में जिसको आजकल हमारे पेरेंट्स हम लोग फेस कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ एक ही गिला है और मैं सिर्फ एक ही चीज़ के खिलाफ हूँ, वो ये है कि व्हेन दीज प्रोड्यूसर्स एंड राइटर्स व्हेन दे शो लव स्टोरीज, और वो ऐसे इमेच्योर कैरेक्टर्स को वो उसमें फरमाते हैं जिनकी अपनी कोई ग्रिप नहीं होती, इस स्टोरी लाइन के अंदर कोई डेप्थ नहीं है, कोई प्रोडक्टिव या कोई उसमें लेसन लर्न नहीं है लाइफ से, और सिर्फ एक फैशन और एक ट्रेंड और एक हराम रिलेशंस को जो है वो उसमें प्रोमिनेंट प्रमोट किया जा रहा है उसको। तो ये जब मैसेज जाता है सोसाइटी के अंदर तो फिर आपकी यूथ इस तरह से बिहेव करती है। और आप इससे इमेजिन करेंगे कल को आपका बेटा या आपकी बेटी जो है, अगर वो इस तरह का कोई ड्रामा देख रहे हैं जिसके अंदर ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं से वो इमिटेट होगी इस चीज़ को लेके, और वो समझेगी कि दैट्स ओके टू बी इन अ रिलेशनशिप, दैट्स ओके बीइंग एन इमेच्योर। और शादी से पहले किसी से दोस्ती कर लेना या किसी को चेज करना, हराम रिलेशन को चेज करना, दैट्स ओके एंड दे गो फॉर इट, वो इसके लिए जाएंगे। और आपको समझ ही नहीं आनी है कि ये हमने तो नहीं इसको सिखाया, ना इसकी कोई दोस्त है, तो ये कहाँ से ये मैसेज ले रही है। तो जनाब वो जो रात को 9, 10 बजे 8 बजे ड्रामा देखती है, या वो जो यूट्यूब के ऊपर ड्रामा देखती है जिसकी एक ही दिन में उसने 8 एपिसोड्स निकाल लिए हैं और वो देख लिए हैं, ये उसके दिमाग में तब बैठे और बाद में वो उन सारी चीज़ों को चेज करेगी। तो ये इतना हार्मफुल है और हमें इस चीज़ की समझ नहीं आती। तो इसीलिए वी शुड स्टॉप दिस डाइट ऑफ कन्फ्यूजन, और वो ये जो शेमलेस लव स्टोरीज हैं या ये जो फिजूल से जो ट्रेंड्स हैं या स्टोरी लाइन्स हैं, ये हमें बंद करने होंगे। अदरवाइज कल को आपके लिए आपके बच्चे की तरबियत करना एक चैलेंज बन जाएगा, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। द डैमेज इज ऑलरेडी हैपनिंग, होगा नहीं, हो रहा है। अब ये आपकी दौड़ है कि आपने कितना डैमेज कंट्रोल करना है और कहाँ से आपने अपने बच्चे बच्ची को बचाना है। यू मे लीव योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शंस, और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करें।